बच्चों, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते करते तुक्का लगा लगा करके हीट और ट्रायल मेथड से आप जो है बोर हो चुके होंगे और डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि यार केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है। तो आज जो है मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाया हूं ताकि हीट और ट्रायल मेथड को जो है इफेक्टिवली जो है किस तरह से इसको अप्लाई किया जाए और किस तरह से जाना जाए कि हीट और ट्रायल मेथड को जो है कुछ और इम्प्रूवमेंट करके किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बहुत ही शानदार तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो है जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जिसका जो है आप पहले हीट और ट्रायल मेथड से जो है इसको बैलेंस करते होंगे। तो इसको जो है आज एक हीट और ट्रायल मेथड के एडवांस लेवल को, यानी हीट और ट्रायल लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इसमें ऐसा क्या है जिसके द्वारा जो है हीट और ट्रायल मेथड को और बेहतर बनाया जा सके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हीट और ट्रायल का वो कौन सा एडवांस वर्जन है जिससे जो हम केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं धर्म सिंह एंड योर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब क्यूट सा प्यारा सा चैनल हिक्स क्लासेस। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहां पे कुछ जो है पैटर्न लिखा हुआ है। जैसे सबसे ऊपर जो है आपको दिखाया गया है मेटल, यानी कि केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे, मेटल को। देखिए मैंने सर्किल कर दिया, ठीक है। और मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो यही सब लगभग मोस्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन में या तो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कॉपर होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई मेटल आ रहा है तो मेटल को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। दूसरा है नॉन मेटल, ठीक है। मेटल को बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जैसे नॉन मेटल है क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। इसके अलावा भी कोई अगर नॉन मेटल आ रहा है तो हम उसको भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है कि किस तरह से हम जो है केमिकल इक्वेशन को हीट और ट्रायल मेथड से ही ये जो है एडवांस वर्जन को यूज करके हम कैसे केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मेटल देख लिए, नॉन मेटल देख लिए, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मान लीजिए मेटल बैलेंस है, अगर नॉन मेटल को जो है बैलेंस कर रहे हैं तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, मेटल को देख लेंगे, ठीक है। मेटल यानी कि मेटल को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल दोनों मेरा बैलेंस हो गया। अब उसके बाद जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से ट्राई करेंगे कि मेरा नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों अगर बैलेंस हो गया है तो फिर जो कि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर स्टेप 1 2 3 रिपीट करना है, ठीक है। ये जो है फिर जो है हम क्या देखेंगे, फिर ऑक्सीजन को मेटल को देखेंगे। मेटल को देखने के बाद नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद से फिर ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है, मतलब हर बार चेक कर लेना, ठीक है। ये बहुत आसान प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत जो है डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये हीट और ट्रायल का ही एडवांस वर्जन है, जिसको आप लोगों को अगर मतलब इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो हीट और ट्रायल मेथड और स्ट्रांग हो जाएगा और कहीं गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जो है आप केमिकल इक्वेशन जो है को बैलेंस करने का एक क्वेश्चन कम से कम बोर्ड एग्जाम में तो रहता ही है, ठीक है। इसी पर्पज से ये वीडियो जो है आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब इसको यूज किया जाए कि किस तरह से इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देख लिए, नोट कर लीजिएगा इसको। अब जैसे कि यहाँ पे पहला केमिकल इक्वेशन आ गया कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो MgO बना रहा है। क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स क्या है, मेटल, सबसे पहले मेटल देखेंगे, उसके बाद से नॉन मेटल देखेंगे, उसके बाद से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी को भी देख लेंगे, नॉन मेटल, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम, यहाँ पे एक और मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन O है, यानी कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो मेरा मेटल सबसे पहले देखें, मेटल बैलेंस था, ठीक है। उसके बाद हम नॉन मेटल को देखें,
नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो है दूसरा कोई है नहीं, ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे बेटे 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 लगा दिए। अब 2 लगाएं तो यहाँ पे जो है फिर से जैसे बताएं कि फिर से स्टेप को रिवर्स करना है, यानी मेटल को अब देखेंगे। जैसे ही आगे 2 लगाएं हम मेटल को देखना है, तो मेटल यहाँ पे Mg1 है, तो इसको भी क्या करेंगे 2 कर लेंगे। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो है इक्वेशन चलते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्ट करके अमोनिया बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये बैलेंस है, तो इसमें मेटल कोई नहीं है, नो मेटल, यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है, नो मेटल। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को देखेंगे। तो नॉन मेटल में मेरा क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के एक ही एटम है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 कर देंगे। अब जैसे ही नाइट्रोजन को बैलेंस किए हैं, ठीक है, दोनों तरफ देख लीजिए इक्वल है, उसके बाद दूसरा कोई है नहीं, तो दूसरा कोई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अब चेक करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अब कितना हो जा रहा है, 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन हो जा रहा है। तो इधर भी क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, इधर आगे जो है लगा देंगे 3। ठीक है, 3 2 जा कितना होगा, 3 2 जा ये हो गया 6। तो अब ये बैलेंस है। ठीक है, ये जो है बैलेंस हो गया, यानी N2 + 3H2 गिव अस 2NH3, ये भी बैलेंस हो गया। अगला रिएक्शन है, यहाँ पे देखिए फिर से जो स्टेप बताया गया, पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद से ऑक्सीजन, उसके बाद से हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें से जो है यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए, चेक 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 प्लीज, चेक प्लीज, इसको खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि मेटल, तो मेटल इसमें, मेटल नॉट अवेलेबल, मेटल इसमें नहीं है। दूसरा जो है नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, हैंस बैलेंस। ठीक है, तो कार्बन बैलेंस है। उसके बाद क्या देखेंगे, ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन O2 है। ठीक है, ये भी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे एक जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, यानी कि O2 और O, ये 3 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ O2 यानी 2 ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद है, तो इसको भी क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को पहले हम बैलेंस कर लें, उसके लिए क्या लगा दें, उसके लिए हम लगा दें 2। अब 2H2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन बैलेंस। अब 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इसको भी कर लेंगे 2O2। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। ठीक है, इसको भी इसी मेथड से करेंगे, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर जो है ऑक्सीजन, उसके बाद से हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, सबसे पहले मेटल चेक करेंगे, मेटल यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पर एल्युमिनियम जो है इसके 2 एटम है, यहाँ पे एल्युमिनियम के 1 एटम है। ठीक है, 2 एटम 1 एटम, यहाँ पे 1 एटम। ठीक है, यहाँ पे 2 एटम है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम बैलेंस कर लें, तो बैलेंस करेंगे, इसको यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए 2। ठीक है, अच्छा, बैलेंस करने के लिए कभी भी फार्मूला को जो है वो अल्टर नहीं करना, ये नहीं कि यहाँ पे AlBr3 लिखा हुआ है तो Al2 कर दें वहाँ पे लास्ट में, मतलब यहाँ पे अगर लगाएंगे तो वो फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे लगाना है। ठीक है, फार्मूला को अल्टर नहीं करना है, बैलेंस करने के लिए ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, अब 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा आपका मेटल कौन सा है, पोटेशियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे पोटेशियम K2 है, यहाँ पे K है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दें। ठीक है, तो मेटल जो है बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में क्या देखेंगे कि ब्रोमीन है, यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, ब्रोमीन है और यहाँ पे सल्फेट आयन है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रोमीन को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, ब्रोमीन जो है यहाँ पे जो है आपका 3 है, इधर कितना है 3 कह रहे हैं, 2 3 जा 6, ये पूरा का, यानी ब्रोमीन 6 हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लगा दें, आपका 6 लगा दें, 6। तो इसको हटाइए, अब यहाँ पे इसको डिलीट करना है, इस 2 को हटा के अब कितना लगा दें,
6 लगा दें। अब ये 6 हो गया, ठीक है। तो 6 किए हैं, जैसे ही 6 किए फिर से हमको पहला जो है स्टेप जो है देखना है, मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है। अब मेटल यहाँ पे पोटेशियम 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 ही है, तो इसको भी क्या कर दें, 3 लगा दें। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, तो मेरा दोनों मेटल जो है वो बैलेंस हो गया, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ब्रोमीन के साथ साथ मेरा मेटल बैलेंस। अब मेरा सल्फेट आयन बचा हुआ है, ठीक है, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन देखिए यहाँ पे 3SO4 है, तो SO4 3 जो है बैलेंस है, यहाँ पे पूरा जो है 3SO4। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। आओ चलते हैं आगे। तो इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख दें हम, 2AlBr3 प्लस 3K2SO4 give us 6KBr प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये देखिए बैलेंस है। आगे चलते हैं, 5वां, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम किसको चेक करेंगे, मेटल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेटल जो है देखिए कौन सा है, यहाँ पे आयरन है, ठीक है, आयरन और सोडियम, ये 2 मेटल है। तो सबसे पहले आयरन को देखिए, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी आयरन 1, ठीक है। तो ये आयरन जो है वो बैलेंस है। दूसरा देखेंगे सोडियम को, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, तो 1 दोनों तरफ है, तो सोडियम भी बैलेंस, यानी दोनों मेटल पहले से बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद से नॉन मेटल चेक करेंगे। तो नॉन मेटल में मेरा क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे नॉन मेटल क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन जो है 3 एटम इसके हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं बेटा, 1 है। तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आगे जो है 3 लगा देंगे। अब NaCl3 मत कर दीजिएगा, ठीक है, आगे लगेगा, क्योंकि फार्मूला को अल्टर नहीं करना है। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है NaCl होता है। तो यहाँ 3 लगा दिए। अब जैसे ही 3 लगाए, मेरा सोडियम जो है वो 3 हो गया, ठीक है। तो फिर से पहले वाले स्टेप को रिवर्स करना है, ठीक है, उसको चेक करना है। तो सबसे पहले अब मेटल को देखना है कि मेटल मेरा फिर बैलेंस है कि डिसबैलेंस हो गया। अब इधर जो है सोडियम 3 हो गया, यहाँ पे भी सोडियम को 3 कर दें, ठीक है। तो जैसे ही 3 किए हैं, अब मेरा जो है क्या क्या डिसबैलेंस हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे देख लीजिए एक तरह से। अब ये आयरन जो है यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1 आयरन, ठीक है। सोडियम यहाँ पे 3, यहाँ पर भी सोडियम 3 हो गया, 3 ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी क्लोरीन ये जो है 3 हो गया, यहाँ पर भी बैलेंस है, ठीक है। अब बचा मेरा OH, ठीक है। ऑक्सीजन अलग अलग पकड़िए या हाइड्रोजन अलग अलग पकड़िए या OH पूरा एक साथ पकड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 जो है आयन है, यहाँ पर भी OH के 3 आयन ये है, हैंस ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये भी बैलेंस। अब चलते हैं अगला इक्वेशन पे। यहाँ पे अगला इक्वेशन है, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है मेटल को चेक करेंगे। तो मेटल है सोडियम, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पर भी सोडियम कितना है, 1, ठीक है। तो सोडियम जो है मेटल बैलेंस है। यहाँ पे फिर नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1, ठीक है, यानी ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो नॉन मेटल ये भी बैलेंस हो गया। अब देखेंगे कार्बन, दूसरा नॉन मेटल कार्बन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम 2 है, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है, 2 एटम हो गया, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखेंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 और 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 और 2 आपका 3 हो गया, और 3 और यहाँ पे ये जो है 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब ये पूरा केमिकल इक्वेशन अपने आप में ही बैलेंस है, ठीक है। अब चलते हैं अगला केमिकल इक्वेशन। अगला है, अब सबसे पहले पहला स्टेप मेटल को चेक करना है। तो मेटल यहाँ पे है, ठीक है, ये इसका 1 एटम है,
यहाँ पर इसके कितने हैं 2 एटम, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे मेटल अब बैलेंस करनी है 2 लगा दिए, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या है देखेंगे, यहाँ पे पूरा पकड़ लीजिए सल्फेट आयन, ठीक है, SO4 1 है, यहाँ पे SO4 कितना है 3 टाइम है, ठीक है। यहाँ पे SO4 जो है आपका 1 है, यहाँ पे SO4 कितना है 3 है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा। तो 3 करने के लिए आइए यहाँ पे कर दीजिए 3, ठीक है। तो जैसे ही 3 किए, मेरा हाइड्रोजन देखेंगे, अब हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको भी क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे, आगे 3 लगा दीजिए। अब ये पूरा जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह से एक एडवांस हीट एंड ट्रायल मेथड के एडवांस लेवल को जा करके आप जो है अब केमिकल इक्वेशन अपना सॉल्व कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा उसको, बहुत ही ईजिली तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक आध वीडियो जो है आपका बैलेंसिंग पे और लेकर के आएंगे, उसमें पार्शियल मेथड से बैलेंसिंग होता है, ठीक है, और अलजेब्रिक मेथड से भी बैलेंसिंग होता है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बता दें, ताकि बैलेंसिंग करने में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे हिक्स फैमिली को, आपका अपना हिक्स फैमिली को, इसको जो है और बड़ा कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।